जय हिंद एवरीवन। आज के इस सेशन में हम सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट 3 देखने वाले हैं, जिसमें हम ऑलरेडी 2 क्लास कर चुके हैं। एक थ्योरी का था, एक ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू का था। ये भी ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू का है। इसके बाद एक और क्लास होगा, उसके बाद आपका सिंधु घाटी सभ्यता से का पार्ट ख़त्म हो जाएगा। उससे कोई भी प्रश्न आएगा तो आप नहीं छोड़ सकते हो, इतना आपको हम दे चुके होंगे कंटेंट। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो के स्टार्ट करते हैं, और वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये आपके सिंधु घाटी सभ्यता रहने वाला है, आर्मी एसएससी जीडी +1 एग्जाम के लिए रहने वाले हैं, VVI MCQ। तो पहला हम चैप्टर है ये आपका हिस्ट्री का, प्राचीन भारत चैप्टर 1 सिंधु घाटी सभ्यता कंप्लीट VVI MCQ आर्मी एसएससी जीडी स्पेशल पार्ट 3। तो 30 MCQ करा चुके थे। ये हमारा 31वां MCQ है आपका। 31 से स्टार्ट करते हैं। राखी घाटी किस राज्य में स्थित है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरियाणा। अब प्रश्न संख्या अगले पे हम चले तो आपका अगला प्रश्न है, राखी घाटी किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घाघर। प्रश्न संख्या अगले पे चले, 33 नंबर आपका प्रश्न है, बनवाली किस राज्य में स्थित है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरियाणा। प्रश्न संख्या अब अगले पे हम चले, आपका अगला प्रश्न है, धोलावीरा किस लिए प्रसिद्ध है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा जल प्रबंध प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है। अब प्रश्न संख्या 35 नंबर पे हम आ चुके हैं। 35 नंबर है आपका, हड़प्पा सभ्यता में सड़क कैसे थी? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सीधी और समकोण पर। प्रश्न संख्या आपका अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता मोहर सामान्यतः किस धातु की होती है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा पत्थर, सीटाइट। प्रश्न संख्या अगला है आपका 37 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता मोहरों पर सबसे अधिक किस जानवर का चित्र है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैल। पशुपति मोहर किस स्थल में मिली? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो स्थल में। प्रश्न संख्या आपका अगला है, आपका अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता किस खेल का प्रमाण मिला? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा पोलो। वहाँ पर जो प्रमाण खेल का मिला था वो पोलो खेल का मिला था, याद रखना। आपका अगला 40 नंबर प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में स्त्रियों का आभूषण किसने बनाया होता? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा मिट्टी, तांबा, सोना। आभूषण मतलब होता है यानी कि जेवरात जो वो पहनती थी, तो वो बना रहता था उस टाइम का मिट्टी, तांबा, सोना से। प्रश्न संख्या आपका अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा सूती। प्रश्न संख्या अगला है आपका, हड़प्पा सभ्यता में किस पशु का धार्मिक महत्व था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बैल, इसका धार्मिक महत्व था वहाँ पर। आपका अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में शवों के किस दिशा में दफनाया जाता था? शव यानी कि मृत जो आदमी हो जाता है उसके किस दिशा में दफनाया जाता है, किस? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्व से पश्चिम की दिशा में। अब प्रश्न संख्या अगला है 44 नंबर। आपका 44 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार का शासन था? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा स्पष्ट प्रमाण नहीं। प्रश्न संख्या आपका अगला है, अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो में मिले ग्रेट बांध का निर्माण किसने हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा पक्की ईंट, डामर। प्रश्न संख्या अगला है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रणाली का प्रयोग करते थे? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दशमलव। आपका अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में व्यवहार का मुख्य साधन क्या था? तो इसका आपका राइट आंसर का वस्तु विनिमय। अगर आप हमारे साथ आप क्लास करते रहेंगे पूरा अंत तक तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा हर एक एग्ज़ाम के लिए, और आर्मी एसएससी जीडी के लिए तो स्पेशल। इसके बाद हम कोडिंग डिकोडिंग के भी क्लास
डालेंगे कल से आपको रेगुलर पार्ट 1 पार्ट 2 करके, और सभी सब्जेक्ट को मैं डालने का प्रयास करूँगा। आपका दूसरा महीना 10 तारीख से सभी सब्जेक्ट का फुल क्लास डलाएगा, और पार्ट 1 पार्ट 2 का सारे सब्जेक्ट का मैं तैयारी कराऊँगा। आपका अगला नंबर प्रश्न है, मेसोपोटामिया में सिंधु सभ्यता के किस नाम से जाना जाता था? इसका आपका राइट आंसर मेलुआ। प्रश्न संख्या अगला है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता में किस फसल का सबसे पहले प्रमाण मिला? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा कपास। आपका 50 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पेय से परिचित थे? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा शराब। प्रश्न संख्या अगला है आपका, अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के नगरों में दुर्ग किस भाग में होता था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऊंच भाग गार्ड। अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे ही आपसे वीडियो कोई न छूटे, और मैं समय समय पर सरकारी नौकरी से संबंधित जो भी भर्ती आती है उसका सबसे पहले जवाब देने का प्रयास करता हूँ और आपको समझाता हूँ। तो चलिए फिर अगला प्रश्न हम देखते हैं। आपका अगला नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का अर्थव्यवस्था कैसी थी? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कृषि प्रधान नगरीय। आपका अगला नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार का कला विकास हुआ? तो इसका आपका राइट आंसर उपयुक्त सभी भित्ति चित्र मूर्ति का सत्य। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या अब अगले पे हम चले। आपका अगला प्रश्न है, नृत्य करती हुई लड़कियां की मूर्ति किस धातु की थी? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा कांसा। जो नाचती हुई मूर्तियां वहां से निकलती खुदाई के समय में, तो वो कांस के धातु की थी। आपका अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस रंग के कपड़ा अधिक पहनते थे? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सफेद। बी आंसर द राइट। प्रश्न संख्या अगला है आपका, सिंधु सभ्यता के लोग किस वृक्ष से परिचित है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा पीपल। ऑप्शन ए द राइट आंसर 100%। प्रश्न संख्या अगले पे चले। आपका अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में शिक्षा का माध्यम क्या था? तो इसका आपका राइट आंसर लिखित प्रमाण नहीं। प्रश्न संख्या 58 पे चले, तो 58 नंबर है, हड़प्पा सभ्यता में किस जानवर का पूजा स्पष्ट प्रमाण नहीं है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन घोड़ा। आपका प्रश्न संख्या 59 है, सिंधु घाटी सभ्यता के लिपि में लगभग कितने चिन्ह थे? तो इसका आपका राइट आंसर होगा लगभग 400 चिन्ह। आपका प्रश्न संख्या 60 नंबर है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस खेल कूद से परिचित है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, तरकी, पासा, शिकार, इस सभी खेल से वहाँ के लोग परिचित थे। प्रश्न संख्या 61 पे चले, तो आपका 61 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में घरों में कितने दरवाजे सड़क की ओर खुलते थे? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोई नहीं। आपका 62 नंबर प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में घरों का प्रवेश द्वार आमतौर पर किस ओर होता था? तो इसका आपका राइट आंसर गली, वहाँ के जो घर था उसका प्रवेश द्वार गली की ओर रहा करता था। आपका अगला प्रश्न है 63 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता में कुएं कहाँ पाए गए? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, घरों और सार्वजनिक दोनों जगह पर। वहाँ पर कुआं आपको 2 जगह पर मिला, घर में और सार्वजनिक जगह जैसे द्वार दलान हो गया। आपका अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो में सबसे अधिक किसका प्रयोग हुआ? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पक्की ईंट। जो घर बन रहे थे या तो उसमें पक्की ईंट का प्रयोग हुआ था ज़्यादा। आपका अगला प्रश्न है, आपका अगला 65 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में स्नान घर किससे जुड़ा था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हर घर से। अगला नंबर 66 नंबर आपका प्रश्न है,
हड़प्पा सभ्यता में नालियों में के ढकने के लिए किसका प्रयोग होता था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा पत्थर की पट्टियों की, जो अभी टाइम पे भी यूज होते थे नाली तोपने के लिए। पत्थर के आजकल सीमेंट के यूज हो रहे हैं, सीमेंट का बनाया हुआ पत्थर। आपका 67 नंबर प्रश्न है। 67 नंबर में है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार के छतें बनाते थे? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा समतल। आपका 68 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में मुख्य सड़कों कैसी थी? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चौड़ी। आपका अगला नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में नगर किस भाग के विभाजित थे? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2। आपका 70 नंबर प्रश्न है, मोहनजोदड़ो में विशाल अनागार किसके लिए था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनाज का भंडार। तो यहाँ पर आपका 70 प्रश्न लगभग खत्म होता है। इस सेशन के ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, मात्र 70 प्रश्न था। और 70 प्रश्न के बाद अब पार्ट 4 आएगा, जिसमें से आपका सारा क्लियर हो जाएगा। तो पार्ट 4 आपका कमिंग सून में हो, वो कल हम डाल देंगे, जिसमें VBMCQ रहेगा। उसके बाद एक दिन हम आप लोग कहेंगे तो सारे मैराथन सभी प्रश्नों का मिक्स कर कर लाएं, तो आप लोग कमेंट में बतला दीजिएगा। तो इतना ही पर आज रहने देते हैं। तो आप लोग को ऑल द बेस्ट, थैंक्स। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।